नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मैप की। ठीक है, पुराने वाला मैप है ये। पहले पुराना वाला मैप करेंगे, उसके बाद में जो नया वाला मैप है 41 जिलों वाला, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के मैप की अगर बात करें, ठीक है, तो हम पहले तो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 342,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इसकी उत्तर और दक्षिणी जो विस्तार है, अर्थात उत्तर से कहाँ से शुरू होता है, दक्षिण में कहाँ पर खत्म होता है, पूर्व से कहाँ से शुरू होता है और पश्चिम में कहाँ होता है। यानी कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है और ये पूर्वी दिशा है। ठीक है, इसकी जो सीमा की बात करें, सारी सारी स्थलीय सीमा है, कोई भी ऐसी नहीं है जो मतलब महासागर समुद्र से सीमा लगती है। ठीक है, सारी सारी स्थलीय सीमा है। ठीक है, यहाँ तक मतलब अपना जो जैसलमेर है, बाड़मेर का थोड़ा सा भाग और श्रीगंगानगर से लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बाकी सारी अंतर्राज्यीय सीमा है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। ठीक है, हम बात करते हैं ऊपर से, उत्तर से लेकर दक्षिण, और हम बात करेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व की बात। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जो उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी कि उत्तर ये कोणागांव इंदुमलकोट के नजदीक है, श्रीगंगानगर में। ठीक है, कोणागांव से प्रारंभ होती है और नीचे बोरकुंड, कुशलगढ़, यहाँ पर बोरकुंड है, कुशलगढ़ में बांसवाड़ा का स्थान। ठीक है, यहाँ पर आकर ये खत्म होती है। तो ये जो पूरी है वो 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर की ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है। फिर बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक सम तहसील है, सम तहसील का गांव है कटरा, कटरा से प्रारंभ होती है। ठीक है, और इस साइड में जो धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर का गांव है सिलाना। कौन सा गांव है? सिलाना। ठीक है, ये धौलपुर है, धौलपुर का सिलाना गांव है। यहाँ तक ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो है वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ये हमारी 869 और 826 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम इसकी बात करते हैं जो हमारा राजस्थान है पुराने वाला। ठीक है, उसकी बात करते हैं, कितने जिले हैं पुराने वाले में? 33 जिले हैं, 33 जिले थे। ठीक है, 31 में हमारा हनुमानगढ़ था। ठीक है, उसके बाद में करौली और धौलपुर बने थे। ठीक है, वो करौली और दोबारा करौली और प्रतापगढ़ बने थे। ठीक है, वो बाद में, लेकिन 33 जिले उसके बाद में भी नए मतलब जारी कर दिए गए हैं, वो अभी करंट में तो है, लेकिन अपने करेंगे उसको तब बाद में। अपने एक बार इनको पुराने वाले हैं उनको अपने जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात है। फिर हम बात करते हैं बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला जो हमारा जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे बड़ा जैसलमेर, जिसका 3,84,000 38,401 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है जैसलमेर का। ठीक है, सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा हमारा जो ये धौलपुर वाला है, ये वाला। ठीक है, ये है, और इसकी जो कुल क्षेत्रफल है वो है 3,034 वर्ग किलोमीटर, 3,034 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान हमारा, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, ये राजस्थान की राजधानी
जयपुर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके जिलों की। तो स्टार्टिंग से ऊपर से साइड साइड वाले बनेंगे, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, फिर उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा वाले बनेंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड का, ठीक है, ये है अपना श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। ठीक है, गंगानगर के बिल्कुल लगा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, वो है हमारा बीकानेर। बीकानेर से फिर नीचे क्या आएंगे? ठीक है, सबसे बड़ा अभी बताया था मैंने, सबसे बड़ा जो हमारा जिला है, ठीक है, वो है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर से नीचे आएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य, ठीक है, बांसवाड़ा, वो बाड़मेर। बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर से अंतर्राज्यीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जालौर। जालौर के बाद में ये जो पर्वतीय स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ये यहाँ तक हमारा जो है रुस्तलीय, ठीक, बार बार करते हैं, ये है अपना सिरोही। सिरोही, ठीक है, सिरोही ये, फिर सिरोही के बाद आगे ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये है उदयपुर। उदयपुर, ठीक है, उदयपुर के नीचे आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये है डूंगरपुर। डूंगरपुर के फिर नीचे दक्षिणतम छोर है जो हमारा बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा का। ठीक है, बांसवाड़ा से ऊपर चलते हैं अपने प्रतापगढ़, ये वाला हिस्सा, ठीक है, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ से ऊपर चलते हैं, ठीक है, कटी फटी सीमा बनाने वाला और दो भागों में बंटा हुआ है, ये यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ पर ये अलग आ जाता है, ठीक है, भीलवाड़ा आ जाता है, ठीक है, उसके पहले यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है, ये भी चित्तौड़गढ़ है, दोनों क्या हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये भी अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा है, ठीक है, ये है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, ठीक, फिर यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दोनों साइड बना रहा है, इस साइड से बना रहा है, ठीक है, वो इस साइड से भी बना रहा है, ठीक है, ये है हमारा कोटा। कोटा के नीचे ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये है झालावाड़। झालावाड़ से आगे ये वाला पिंक वाला जो है, ठीक है, ये है बारह। बारह से फिर आगे चलेंगे तो ये वाला स्काई ब्लू से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये वाला है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, फिर इसके यहाँ पर आगे पिंक कलर में फिर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये है करौली, यहाँ पर लिख रहा हूँ करौली। और पूर्वी दिशा का अंतिम जिला, ठीक है, ये है धौलपुर। धौलपुर, फिर उसके बाद धौलपुर के बिल्कुल जाट रियासत जो थी, ठीक है, इतिहास में पढ़ेंगे तो अपने जाट रियासत भरतपुर। भरतपुर, ठीक है, फिर उसके बाद में आगे ग्रीन ये वाला, ठीक है, ये है अलवर। अलवर से फिर ये येलो कलर का हमारी राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में ये
पिंक कलर का आ गया, ये वाला, ठीक है, ये है सीकर। फिर उसके बाद में ये वाला ऑरेंज कलर का, ठीक है, ये है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में ये वाला ग्रीन कलर का, एकमात्र जो रियासत थी जो चांदी के घोड़े दागड़े में मशहूर है, ठीक है, यानी कि चूरू, जैसे चांदी जैसे चूरू, ठीक है। फिर उसके बाद में भूपत भाटी का रियासत बटनेर अर्थात हनुमानगढ़, ये बार बार के अपने को पहले फिल करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए बार बार के, अब इस साइड में आते हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जालौर तो नहीं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर की जो साथ लगता हुआ जो भाग है, ठीक है, ये बड़ा जोधपुर, जोधपुर की साइड साथ में लगने वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये है नागौर। जोधपुर के नीचे का हिस्सा, नागौर के नीचे का हिस्सा, जालौर सिरोही से ऊपर का जो हिस्सा ये येलो कलर वाला है, ठीक है, ये हमारा है पाली, ठीक है। पाली से फिर नीचे आते हैं तो ये पहले क्या करती का सा, ठीक है, ये हमारा है राजसमंद, ठीक है। राजसमंद से ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पृथ्वीराज चौहान अर्थात अजमेर, ठीक है। अजमेर के नीचे, ठीक है, येलो कलर का जो ये दिखाई दे रहा है, दो जिले हैं वो साथ में नाम उनका लिया जाता है, ठीक है, कोटा, बूंदी, ठीक है, तो ये बूंदी है। बूंदी से ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है टोंक, ठीक है। टोंक के ऊपर अपना आ गया जयपुर, और जयपुर और अलवर के लगा हुआ भाग कौन सा है, 200, ठीक है। ये जो 33 के 33 जिले हैं वो यहाँ पर आकर खत्म हो 200 तक, ठीक है। ये पूरा चक्कर आप इसको एक बार दो बार, ठीक है, इसी क्रम में बार बार वीडियो को पॉज करते हुए, ठीक है, बार बार इसको भरोगे तो आपको ये पूरा मैप है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये राजस्थान का जो मैप है वो लगभग कुछ प्राइमरी कक्षाओं तक आता है, ठीक है, तो आपको इसको एक बार देखिएगा। कल अपने इसका जो नया पार्ट है 41 जिलों वाला वो करेंगे कि कौन से जिले से कौन सा पार्ट कटकर अलग हुआ है और उसका क्या नाम दिया गया। जैसे बीकानेर से फलोदी है, ठीक है, पहले गंगानगर से अनूपपुर था लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है, बीकानेर से है, ठीक है, इस साइड में अलवर से भी है, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।